क्या रहे हो? क्या नाम है? मेरा बुलेट सिंह। हैं? बुलेट सिंह। बुलेट सिंह। Yeah. अरे वाह, कौन नाम रखा बुलेट सिंह? मेरे घर के लोग ही रखे हैं। कागज पर ही बुलेट सिंह है। हाँ, कागज पर ऑफिशियली सब कुछ सब जगह वही है। और क्या करते हो आप? मैं अभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। कौन सी क्लास में? मैं अभी हाल ही में फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में BN कॉलेज पटना से। BN कॉलेज पर? जी, जी। इधर के रहने वाले हो? हाँ, 109 दौरान विधानसभा से। तो गए थे रैली में? जी जी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या अभी ऐसे ही स्टूडेंट? नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही बीजेपी के साथ। ABP से? जी जी, ABVP। अच्छा, ABP से। तो मोदी जी आए, सीवान के लिए कुछ मिला? सिवान के लिए तो बहुत सारा कार्य उन्होंने बोला करने के लिए, जैसे बैटरी से रिलेटेड या सीवेज ट्रीटमेंट और गंगा का भी जो प्रोग्राम हुआ, बस हो जाए तब तो जाने। क्योंकि यहाँ पे जैसे देखा गया है, नेता शोषण करते हैं लोगों का, पब्लिक का शोषण करते हैं और जो सुविधाएं होती है वो ज़मीनी स्तर पर पहुँच नहीं पाती है। अच्छा, जब चुनाव होगा 3 महीने के बाद, वोटर हो? हाँ, वोटर इस बार जुड़ा हुआ है ना। फर्स्ट टाइम वोटिंग? जी जी जी। हाँ जी। तो ये इधर जो वोट का आधार है जी, वो जात पात है या विकास है या लोकल समीकरण? देखिए, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके लिए तो विकास है, और ऐसा नहीं है कि अब पढ़ने लिखने वाले उसको अब जात पात के नाम पर आप बेच सकते हैं। लेकिन जो पुराने सोच के जो लोग हैं वो अभी भी जात पात पे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने धारणा को चेंज करने की ज़रूरत है। आप रोजगार पर वोट दोगे, शिक्षा पर दोगे, क्या आधार है आपका? मेरा वोट देने का पहला आधार ही शिक्षा है, क्योंकि अगर समाज का सारा वर्ग शिक्षित होगा, कि जो छुआछूत जात पात है ये सब। शिक्षा में काम कैसा हुआ है? शिक्षा में काम अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ है, जैसे BPSC के माध्यम से जो शिक्षकों को जोड़ा जा रहा है। सारा तो लोग प्रदर्शन कर रहा है यार। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से BPSC 6029 जनता पार्टी के हमारे ये नेता है या कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ता है। और अभी हम अपने जो है सोनपुर नगर के मंडल थी वहाँ के कार्यालय मंत्री भी है। अभी जैसे BPSC के माध्यम से अभी भाई साहब ने कहा कि BPSC के माध्यम से बड़ी सारी योजना, लगभग जैसे BPSC 6029 लाइब्रेरियन का है, फिर SSC के माध्यम से 6028 है इनकी जो है अभी नोटिफिकेशन आ गई है। अगले महीने से जो है वैकेंसी का जो है एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी, सब लोग फॉर्म डालेंगे। सरकार हमारी योजना ला रही है रोजगार में, विकास में। जैसे आज जो है 5 रोजगार में तो सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा पोस्टर देख रहे हैं, पटना से लेके यहाँ तक चल के आए हैं, तो कि रोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल लोग उठा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़िए रोजगार और वो, इस सिवान में जब हम आए तो यहाँ के आपके बहुत सारे नेता कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूछिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता हैं कि यहाँ 2 सिवान की पहचान 2 चीज़ों से जानी जाती थी। साबुद्दीन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, समझ गए कि एक चीनी मिल और दूसरा सूत मिल। चीनी मिल में कहा कि 20 साल से आप यहाँ NDA का शासनकाल है, 11 साल से केंद्र में BJP की सरकार है, तो उस चीनी मिल को लेकर के चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका रुख क्यों साफ नहीं है? क्योंकि एक वक्त था कि इधर लोग कहते हैं कि जिनके पास 20 बीघे की अब धान की खेती कर रहे हैं, वो पहले 10 बीघे में गन्ने की खेती करते थे और वो मुनाफेदार उनकी खेती होती थी। दूसरा बोला कि सूत यहाँ की पहचान थी, सूत मिल, उसको लोगों ने बिल्डिंग भी तोड़ दिया, उस पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया। तो उद्योग के मामले में बिहार अन्य राज्यों अभी आप आज से मेरे भाई साहब, आपकी तो आप पत्रकारिता विभाग से और हमसे ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी तेज है चीज़ों के। अभी आपको अमनौर विधानसभा, हमारे इस प्रमंडल में ही सारण प्रमंडल के अमनौर विधानसभा में 76.6 एकड़ जमीन अपने बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से औद्योगिक विकासकरण के लिए वो जमीन को मैंने रेखांकित किए हैं। और आप आने वाले समय में देखिएगा कि हमारे सारण प्रमंडल में उद्योग की भी विकास होगी, लेकिन समय लगेगा। अब जैसे हम युवा हैं, साल काफ़ी नहीं है। नहीं, अभी हम युवा हैं, अभी हमारी उम्र 33 है, सपोज करिए 33 है। आज से हम पीछे का 10 साल देखते हैं, 33 के तो नहीं लग रहे हैं। नहीं 33 है। आप कहेंगे तो आधार कार्ड दिखाएंगे। हाँ 33 है। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, लोग दरअसल मैं, अच्छा एक चीज़ और सही कहा, जैसे चीनी मिल की बात कहें, हम भी इसी के लोग हमारा नहीं है ये, हम फैक्ट मानते हैं। लोगों ने कहा कि भाई आप अभी चीनी मिल की बात हो रही है, मौरहरा चीनी मिल थी, वहाँ के बहुत सारी उलझने हैं हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने है। इसके लिए बहुत शीघ्र से हमारी केंद्र और राज्य दोनों में बात की। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो अब क्या मीडिया पे कहे, वो लोग नेतागण जानते होंगे, बड़ी अधिकारी। ये तो नेता है, अभी नेता है हमारे। हम लोग तो देश के जैसे सेवक प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे ही हम लोग समाज में सेवक हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जब मिल रहे तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि परिवारवाद और जंगल राज का
जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। लोगों ने कहा कि परिवारवाद को लेकर बीते एक सप्ताह में बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। देश के बाहर जो बिहार के लोग नहीं हैं, वो दिल्ली में लोग कहते हैं कि अच्छा ये मेहरारू आयोग क्या होता है, ये दामाद आयोग क्या है, ये जीजा आयोग क्या है। विपक्ष का तो नहीं, काम ही कुछ तो है ना। ऐसी संवाद को जनता के बीच रखना, लोगों को बरगलाना, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से जो बिहार ने देखा है, जिन लोगों ने इस बिहार को सींचा है और आज की धरातल पे सच्चाई क्या है, इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो घर घर योजनाएं पहुंच रही हैं, धरातल पे पहुंच रही हैं, रोड, सड़क, पानी, नल, जल। परिवारवाद वाला जो लोग पूछ रहे हैं उस पर आप लोग जहां तक जो योग्यता परिवारवाद से कहीं समानांतर नहीं है। जिस परिवारवाद की बात होती है कि मेरा बाप राजा था तो मैं ही राजा बनूंगा, मेरा बेटा भी राजा बनेगा, उस परिवारवाद में, और एक योग्यता रखने वाले पिता का पुत्र अगर अपनी योग्यता के अनुसार उसको कुछ क्षमता मिलती है तो उसको परिवारवाद। ये जो आयोग के जो सदस्य की नियुक्ति हुई, जीतनराम मांझी के दामाद, चिराग पासवान के बहनोई, दीपक कुमार की पत्नी, अशोक चौधरी के दामाद, ये बकायदा सबके नाम लिख के हम परिवारवाद पर आप लोग डिफेंड कैसे करेंगे? 3 महीने के बाद उनकी योग्यता और दक्षता है, परिवारवाद से उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कुणाल जी की, जैसे समधी की बात किया उन्होंने अपने दामाद, हम नहीं करें भैया, ये विपक्ष हमारा नहीं है कुछ, तो विपक्ष का काम ही वही कहना है, उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आखिर मांगने जाएंगे तो लोग तो समाज के बोलेंगे ना। सारे जनमानस को पता है कि कुणाल जी कौन थे, कुणाल जी ने इस राज्य के लिए क्या किया है, उनके बेटा ने क्या किया है। और मैं तो बोलता हूं कि जो उनकी शक्तियां हैं, समृद्धता अगर बिहार के लिए, वैसे अगर हमको परिवारवाद करने वाले लोग आए तो मैं तो चाहता हूं ऐसे परिवारवाद हमारा पूरा बिहार हो। चलिए ठीक है। राजनीतिक दूल्हा कौन होंगे चुनाव में एनडीए के? वही हमारे नीतीश कुमार जी।